Good morning, my dear students. This is Neeraj Kumar, your English teacher. Today, I am here to explain you chapter number 5, that is The Happy Prince. I hope you will be listening to me very carefully. The Happy Prince. At first, I tell you the meaning of the title of the story. Happy means when somebody is glad, delighted. द स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, जब इंसान खुश होता है, सो दैट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड. प्रिंस मीन्स राजकुमार. तो कहानी क्या है? इट इज़ द स्टोरी ऑफ हैप्पी प्रिंस. एक बहुत ही खुश राजकुमार की कहानी है एंड दैट हैज़ बीन रिटेन बाय ऑस्कर विल्ड. ये ऑस्कर विल्ड ने लिखी है. So my dear students, now let us understand this story in detail. High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes, he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. सो आई मस्ट से कहानी शुरू होती है एक शहर से. द स्टोरी स्टार्ट्स विद द सिटी. कि शहर में, आप देखो यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि जो शहर में जो बिल्डिंग्स हैं, जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, उससे भी ऊंचा एक स्टैचू बना हुआ है. अबव द सिटी का मतलब कि उस शहर से भी ऊंचा. और देखो यहाँ पर लिखा है ऑन अ टोल कोलम. देखो जहाँ पर ये हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है, ये लाइक स्टूड ऑन, राइट. तो एक अ काइंड ऑफ बेस इट इज़, एक तरह का बेस है, राइट. तो एक बहुत ही टोल कोलम के ऊपर इसका स्टैचू बनाया हुआ है. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. और ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, that is basically covered with thin leaves of fine gold. बहुत अच्छे सोने की जो परत है वो उसके शरीर पर उसको कवर किया हुआ है. आई मीन सरफेस ऑफ द बॉडी. फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट sapphires. उसकी आंखों में दो नीलमणि है. एंड अ लार्ज रेड रूबी glowed on his sword hilt. और उसके पास जो तलवार है, उसका जो हैंडल है, जिसे हिल्ट बोलते हैं, उसमें एक रूबी मीन्स एक लाल मणि, बहुत ही कीमती, द मोस्ट प्रीसियस, द मोस्ट कॉस्टली स्टोन इट इज़. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो. एक रात क्या होता है, देयर हैड बीन अ बर्ड स्वेलो एंड दैट वॉज गोइंग समवेयर. Actually, his friends had gone away to Egypt 6 weeks ago. As he had stayed behind, then he decided to go to Egypt too. वास्तव में क्या होता है, like some of his friends had already gone to Egypt. बर्ड के कुछ दोस्त पहले ही इजिप्ट कंट्री जा चुके हैं. And because of some reason, he was not able to continue with them. तो ये जो बर्ड था उनके साथ नहीं जा पाया. बट लेटर ही ऑल्सो डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट. उसने भी तय कर लिया कि वो भी इजिप्ट जाएगा. व्हेन ही अराइव्ड एट द सिटी, इट वॉज नाइट टाइम. दैट ही डिसाइडेड टू सर्च फॉर अ प्लेस टू स्लीप. ही नोटिस्ड दैट द टाउन हैड मेड प्रिपरेशंस. जब वो शहर में पहुंचा, इट वॉज नाइट टाइम. और एक्चुअली इट वॉज नाइट, देन ऑब्वियसली ही वॉज टू सर्च सच अ प्लेस वेयर ही कुड स्लीप, कुड टेक रेस्ट, कि कहीं वो सो सके. उसने नोट किया, ही नोटिस्ड दैट समहाउ एंड समवेयर द सिटी हैड मेड सम प्रिपरेशंस फॉर माई स्लीप. कि मेरे आराम के लिए, मुझे सोने के लिए शायद शहर ने पूरी तैयारियां कर ली है.
The little swallow saw the statue of Happy Prince and said, अब वो जो स्वेलो था, जो बर्ड था, उसने हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को देखा और कहा, आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड, इट इज़ अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर. सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. So after seeing the statue of Happy Prince, he decided to stay there, to put up there. उसने सोचा कि आज की जो रात है वो यहीं बिताएगा, राइट. और कहने लगा दैट इट इज़ अ वेरी फाइन प्लेस, बहुत अच्छी जगह है, और जहाँ पर वेयर आई कुड फाइंड प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, तो मुझे बहुत अच्छी हवा मिलेगी और मैं आसानी से मीन्स आई कुड सर्वाइव, आई कुड पास माई नाइट. तो मीन्स विद इन मोमेंट्स उसने क्या काम किया, ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. तो उसने हैप्पी प्रिंस के कदमों में वो उतर गया. आई हैव अ गोल्डन बेड एंड सेइंग दैट ही प्रिपेयर टू स्लीप इन द फुट ऑफ द स्टैचू. तो बड़ा खुश था, ही लुक्ड वेरी डिलाइटेड, और कहने लगा, स्टार्टेड सेइंग कि आज तो मेरे पास मीन्स टुडे आई हैव गॉट गोल्डन बेड, राइट, एंड गॉट रेडी टू स्लीप, तैयार हुआ सोने के लिए, इन द फीट ऑफ द स्टैचू. आई होप यू अंडरस्टैंड. लेट्स कंटिन्यू. What a strange thing, there is no single cloud in the sky but I can feel the rain. तो थोड़ी देर विद इन मोमेंट्स उसने क्या महसूस किया, what did he feel, कि बड़ी अजीब बात है, the sky is clear, there is no single cloud in the sky, right, but I can feel the rain, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि बारिश हो रही है. When he put his head up, he saw that the statue of the Happy Prince was crying. Why are you crying, Happy Prince? तो जैसे ही स्वेलो ने, बर्ड ने अपने सिर को ऊपर किया, उसने देखा कि जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का वो रो रहा था. तो जो बर्ड है उसने पूछा, Why are you crying, Happy Prince, कि तुम क्यों रो रहे हो, राइट. When I was alive and had human heart, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. My courtiers called me the Happy Prince, and happy indeed I was. So I lived and so I died. तो हैप्पी प्रिंस ने उसको अपनी कहानी बतानी शुरू की. He started narrating the story कि जब वो जिंदा था, he was so much delighted, बहुत खुश था. he was so much delighted. उसे नहीं पता था, he was not aware of suffering, sorrow, कि दुख क्या होते हैं, परेशानियाँ क्या होती हैं. he was not knowing. और कहने लगा कि मैं बिल्कुल I was quite delighted, कि जैसे मैं खुश रहा. और मेरी जो डेथ हुई, हैप्पी प्रिंस ने कहा कि हैप्पी प्रिंस की जब डेथ हुई तो उस समय भी उसे कोई परेशानी, कोई दुख नहीं था. And now that I am dead, they have set me up here so high, I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. अब उसने कहा कि उसने अब हैप्पी प्रिंस ने कहा, I am no more in this world, I am dead, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, right, but my family members got my statue built,
on a very high column, right? And मेरा जो दिल है, जो हार्ट है, वो लेड का बना हुआ है, बट आई कैनॉट, हाँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, केवल रो सकता हूँ. येट आई कैनॉट चूज़ बट वीप. I hope you understand. So my dear students, enough for the day. Thank you very much.